नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से 20 VVI MCQs देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं और दोनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम 20 VVI MCQs देखेंगे जो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो आपको याद रखना है 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? आपको याद रखना है प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति। नेक्स्ट है, देश के लिए देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं? देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है, आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 10। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या चुनाव आयोग? भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो आपको याद रखना है 5 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय या मद्रास या मुंबई? भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, कलकत्ता, अभी कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1862। ठीक है, 1862 में। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आपको याद रखना है अरस्तु। ठीक है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता? कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, देश में शासन का कानून, स्वतंत्र न्यायपालिका या राजनीतिक पार्टियां? आपको याद रखना है राजनीतिक पार्टियां जो है स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस आधार पर भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आपको याद रखना है भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।
भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, इसी आधार पर जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है? अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है? राज्य शासन तथा सत्ता का। राज्य शासन व सत्ता का आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली आपको याद रखना है नई राजनीति का पिता। नेक्स्ट है, जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं है। जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? ग्रीन, हॉब्स, मैकाइवर या लॉक? लॉक ने कहा था। ठीक है, जहां कानून है वहां स्वतंत्रता नहीं है, लॉक ने कहा था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, समानता का शुद्ध अर्थ है कि। समानता का शुद्ध अर्थ है कि, देखिए समानता का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी समान है। कानून की दृष्टि से सभी समान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। ठीक है, यह है आपका सामाजिक न्याय का तात्पर्य। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी बल देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं, तो आपको आंसर देना है मार्क्सवादी। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी में हुआ था। राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया, तो आपको याद रखना है हर्डर। हर्डर। ठीक है, राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया? हर्डर ने दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस आधार पर? यह क्वेश्चन जो है 2 बार यहां पर मैं सिलेक्ट कर दिया हूं। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, इसी आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये पहले भी आया हुआ था। 2 बार मैं इसको सिलेक्ट कर दिया हूं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 आपको याद रखना है। लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव, बंधनों का अस्तित्व, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, इनमें से कोई नहीं। लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। ये आपको याद रखना है, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? लीवर शब्द से बना है। ठीक है, लीवर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।